और अब खबर गुरुग्राम से, जहां डॉग अटैक का एक मामला सामने आया है। लिफ्ट के लिए इंतजार कर रही एक 8 साल की बच्ची पर अचानक एक डॉग ने अटैक कर दिया और उसे काटने की कोशिश की। गनीमत यह रही कि बच्ची बाल बाल बच गई। बच्ची की मां ने सदर थाना पुलिस में घटना की शिकायत दर्ज करवाई है। तो डॉग के हमले से बाल बाल बची एक 8 साल की बच्ची और बच्ची की मां ने अब शिकायत दर्ज कराई है। ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, गुरुग्राम की ये घटना है। बच्ची लिफ्ट का वेट कर रही थी, अचानक से एक डॉग आता है, बच्ची पर अटैक करने की कोशिश करता है। गार्ड्स आते हैं, बच्ची को बचाते हैं। बच्ची बच गई, लेकिन उसकी मां ने अब शिकायत दर्ज करवाई है इस पूरे मामले में। डॉग मालिक के खिलाफ यहां पर शिकायत भी दर्ज करवाई गई है। तो डॉग अटैक का यह मामला, सीसीटीवी में पूरी घटना रिकॉर्ड। योग गुरु बाबा रामदेव एक बार फिर विवादों का हिस्सा बन गए हैं। राजस्थान के बाड़मेर में एक कार्यक्रम के दौरान बाबा रामदेव ने इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म को लेकर सवाल उठाया। रिपोर्ट देखिए। जरूरी है ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। देखो ऐसे करो, नमाज पढ़ो, बाकी जो करना है करो। योग गुरु बाबा रामदेव हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। कभी सियासी हो जाते हैं तो कभी मजहबी हो जाते हैं। बाबा रामदेव के खाते में तमाम मुद्दे हैं। बयानों की फहरिस्त लंबी है और विवादों से नाता पुराना है। बाबा रामदेव अपने बयानों को लेकर इस बार भी सुर्खियों में है। अब की बार बाबा रामदेव के निशाने पर इस्लाम और ईसाई धर्म के मानने वाले लोग हैं। बाबा रामदेव नमाज पढ़ने वालों पर सवाल उठा रहे हैं और टोपी पैजामा पहनने वालों पर तंज कस रहे हैं। कहते हैं कि इस्लाम का मतलब सिर्फ नमाज पढ़ना ही होता है। बस नमाज पढ़ लो, फिर चाहे जो दिल में आए वो करो, जो पाप करना है वो करो। अब कोई मुसलमान से पूछो थारो धर्म क्या है, वो कहे कि बस 5 बार नमाज पढ़ो, फिर जो मन माओ वो करो, चाहे हिंदुओं की छोरियों में ठाके लाओ, चाहे जो भी पाप करना है करो। वो इस्लाम का मतलब नमाज समझते हैं। घने पाप करते हैं हमारे बहुत से मुस्लिम भाई, लेकिन नमाज जरूर पढ़े मेरे बेटा, क्योंकि उनको यही सिखाएगा बस नमाज पढ़ो, बाकी जो करना है करो। आतंकवादी बन गए घने, बाकी और जितने भी अपराधी घने बन गए, नमाज जरूर पढ़नी, बस इतना ही सिखाओ, नमाज पढ़ो, जो मन माए वो करो। उनका स्वर्ग का मतलब है टखने के ऊपर पैजामा पहनो, मूंछ कटवा लो, टोपी पहन लो। ऐसा कोई कुरान कहता है या ऐसा इस्लाम कहता, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ऐसा ही कर रहे लोग कि बस फिर तुम्हारी जन्नत में जगह पक्की। और जन्नत में क्या मिले? जन्नत में हुर्र मिले और उठे दारू पीने की मिले। भाई ऐसी जन्नत तो जहन्नुम से भी बेकार है। पागलपन है। इस्लाम महान, और सारी दुनिया को इस्लाम में तब्दील करना, लोग इसी चक्कर में पड़े हुए। बाबा रामदेव ईसाई धर्म पर भी टिप्पणी कर रहे हैं। बाबा का कहना है कि ईसाई धर्म के लोग चर्च जाते हैं और मोमबत्ती जलाते हैं। उन्हें लगता है कि इससे पाप धुल जाएंगे। हालांकि वे खुद सफाई भी देते हैं। वे किसी मजहब की आलोचना नहीं कर रहे, लेकिन ये भी सच है कि ईसाई हो या इस्लाम, सारी दुनिया को अपने मजहब में तब्दील करना चाहते हैं। ईसाई क्या सिखाते हैं? बोले बस वो चर्च में जाओ, उठे, चाहे दिन में भी मोमबत्ती जलानी हो जलाओ, और ईसा मसीह के सामने खड़े हो जाओ, सारे पाप नष्ट। और ईसाइयों में बोले एक वो इधर क्रॉस का निशान पहन लो, फिर कुछ वेशभूषा सी बना रखी है, कुछ छोटे मोटे कुछ उन्होंने बना रखे, जैसे हमारे यहाँ श्लोक सूत्र मंत्र होते हैं, ऐसे उनके भी कुछ होंगे, आयते पायते। मैं किसी के बारे में कोई आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लोग उसी चक्कर में पड़े हुए हैं। कोई कहता है पूरी दुनिया को इस्लाम में तब्दील करेंगे, कोई कहता है पूरी दुनिया को ईसाइयत में तब्दील करेंगे। मैं कहता हूँ भाई करके करोगे कि वो तो बताओ, कोई एजेंडा नहीं। योग गुरु ने सनातन धर्म का एजेंडा भी समझाया। सनातन का मतलब अच्छे से जीवन जीना है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, भगवान का नाम लेना, योग करना, अच्छे काम, अच्छे आचरण और लड़ाई झगड़े से दूर रहना है।
सनातन धर्म का एजेंडा है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो, उठ करके भगवान का नाम, राम का नाम लो, सुबह उठ करके योग करो और अपने आराध्य की पूजा करके फिर कर्म योग करो, अच्छे कर्म करो, अच्छा आचरण करो, ये हिंदू धर्म सिखाता है। बहरहाल बाबा रामदेव के बयानों पर विवाद तय है, धार्मिक तौर पर भी और राजनीतिक तौर पर भी। राजनीतिक इसलिए क्योंकि इसी साल राजस्थान समेत 9 राज्यों में चुनाव है और अगले साल लोकसभा चुनाव है, यानी मुद्दा गरमाने में राजनीतिक दल पीछे नहीं रहेंगे। बाड़मेर से भूपेश आचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली में कल एक डीटीसी बस बेकाबू होकर सबवे में घुस गई। फिर क्या हुआ, आप इस रिपोर्ट में देखिए। बेकाबू रफ्तार का अंजाम क्या हो सकता है, वो इस तस्वीर को देखकर आसानी से समझ आ जाएगा। ये तस्वीर दिल्ली के नारायणा इलाके की है, जहां गुरुवार को डीटीसी की एक बस सबवे में घुस गई। 611 रूट नंबर की ये बस धौला कुआं से सवारियों को लेकर नारायणा पहुंची थी। सभी सवारियों को उतारने के बाद जब ड्राइवर बस को नारायणा डिपो ले जा रहा था, तब ये बस अचानक अनियंत्रित हो गई। उस वक्त बस में कंडक्टर और मार्शल मौजूद थे। बस ने पहले सुजुकी ब्रेजा कार को टक्कर मारी और फिर दोबारा टक्कर से बचने के लिए स्टीयरिंग को मोड़ दिया, जिसकी वजह से बस सबवे में घुस गई। इस बस हादसे में बस ड्राइवर, कंडक्टर और मार्शल घायल हो गए हैं। पुलिस ने मौके पर क्रेन बुलवाकर बस को सबवे से निकाला और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि ब्रेक फेल होने की वजह से ड्राइवर ने बस को रोड के किनारे करने की कोशिश की थी और इसी दौरान बस की टक्कर कार से हो गई। हादसे की असल वजह का पता लगाने के लिए पुलिस बस में लगी सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है।